निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का ये कहना है कि 9 मई के वाक़यात के बाद बहुत से लोग रूपोश हैं। जब तक कानून के सामने सरेंडर नहीं करेंगे उनकी सियासी सरगर्मियों में कानूनी रुकावटें सामने आएंगी। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए उनका ये कहना था कि इंतखाबात के बाद किसी की भी हुकूमत बने हमें ट्रांसफ़र करना है, हमारे पास ट्रांसफ़र के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इक़्तिदार का फैसला अवाम करेंगे। हो सकता है फौजी ट्रायल के नताइज आने वाली हुकूमत के दौरानिये में सामने आए। 9 मई वाक़यात की सज़ा पूरी पार्टी को नहीं सिर्फ जिम्मेदारों को मिलनी चाहिए। पंजाब के आईजी जेल खानाजात ने बानी पीटीआई की जेल के अंदर आर्टिकल लिखने की तरदीद कर दी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के पास लिखने के लिए कोई कागज़ और कलम मौजूद नहीं। मुलाकात के लिए आने वालों की मुकम्मल तलाशी ली जाती है। जेल के अंदर और बाहर कैमरे लगे हैं, हमने कैमरों से भी चेक कर लिया है। कोई तहरीरी मवाद जेल से बाहर नहीं गया। किसी शख्स ने बानी पीटीआई की तरफ से तहरीर लिखकर शाया कराई। आईजी जेल खानाजात फारूक नज़ीर का मौक़िफ़। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने आर्टिकल की जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि वो आर्टिकल बानी पीटीआई का ही है। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी उमर हमीद के इस्तीफे से मुतालिक खबरों पर रद्द-ए-अमल। उमर हमीद की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब और रेस्ट पर है। तर्जमान इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की सेहत ने इजाज़त दी तो जल्द फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तर्जमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया, उमर हमीद की गैर मौजूदगी में स्पेशल सेक्रेटरी ऐसा तरीके से काम कर रहे हैं। खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी उमर हमीद के इस्तीफे से मुतालिक खबरों पर रद्द-ए-अमल सामने आया। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इंतखाबी उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत। ट्रिब्यूनल ने पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर और सनम जावेद की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी हैं। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। जस्टिस तारिक नदीम ने आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। मरियम नवाज के NA 119 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ पीटीआई के उम्मीदवार नदीम शेरवानी की अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया। सनम जावेद के NA 119, NA 120 और PP 150 से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील भी खारिज कर दी गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PP 171 लाहौर से हमाद अजहर, उनके वालिद मियां अजहर और मियां असलम इकबाल के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। ट्रिब्यूनल ने हमाद अजहर की NA 119 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील इश्तिहारी होने के बायस खारिज कर दी। मुस्लिम लीग नून में टिकटों की तकसीम पर तनाज़ा बरकरार। पंजाब में एक बार फिर टिकटों की तकसीम से मुतालिक ऐलान मुलतवी कर दिया गया। लीगी रहनुमाओं ने IPP से सीट एडजस्टमेंट की मुखालफत की है। ये रिपोर्ट देखिए। इंतखाबी सरगर्मियां तेज, मगर मुस्लिम लीग नून में टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात। पार्टी क़यादत की जानिब से कई हलकों में टिकटों से मुतालिक कई बार तब्दीलियां। पंजाब में टिकटों की तकसीम से मुतालिक ऐलान एक बार फिर मुलतवी। लीगी रहनुमाओं की IPP से सीट एडजस्टमेंट की मुखालफत। नून लीगी ज़राए के मुताबिक IPP से मामला जल्द तय पा जाएंगे। लाहौर में सीट एडजस्टमेंट का मामला जेर गौर है। नून लीगी ज़राए ने यह भी बताया कि आइंदा 3 रोज में खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब से मुतालिक टिकटों का ऐलान कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने सिंध के रहनुमाओं को इत्तेहादियों से सीट एडजस्टमेंट के हवाले से 48 घंटों में मामला तय करने के अहकाम दे दिए। पीपल्स पार्टी मुखालिफ 4 जमाती इंतखाबी इत्तेहाद का हतमी ऐलान 2 रोज में होने का इम्कान है। रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात से कबल सियासी जमातों के दरमियान राब्तों और मुलाकातों में तेजी। इंतखाबी मैदान में कामयाबी के लिए मुखालिफ और हम ख्याल सियासी जमातों की एक दूसरे को मनाने की कोशिशें जारी। MKM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कराची की बेशतर नशिस्तों पर पहले इत्तेफाक है। NA 242 के लिए शहबाज शरीफ और मुस्तफा कमाल में से किसी एक मुश्तरका उम्मीदवार का ऐलान भी कल तक होने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून और MKM वफ्द की मुलाकात इतवार और पीर के रोज होगी। MKM मलीर से कौमी असम्बली की 3 और किमाड़ी लियारी की नशिस्तें इत्तेहादियों को देने को तैयार है। GDA JUI लाड़काना, मिठियारी, शिकारपुर, जैकबाबाद, खैरपुर की नशिस्तों पर मुत्तफिका उम्मीदवार तय कर चुकी हैं। नून लीग और GDA के दरमियान भी गुज़िश्ता शब मुज़ाकरात का एक दौर हुआ जिसमें तकरीबन मामला तय पा गए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि लाहौर मेरा घर है, यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हम वोट की ताकत से सबके ख्वाब चकनाचूर कर देंगे। जियाले झुकते हैं ना घबराते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट देखिए।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर के सियासी महाज पर सरगर्म। लाहौर में हल्का NA 127 में 3 इंतखाबी दफातर का इफ्तिताह किया। PP 161 पीको रोड, PP 162 टाउनशिप और PP 157 फिरोजपुर रोड पर पार्टी के इंतखाबी दफातर के इफ्तिताह के बाद पार्टी कारकुनों से खिताब में कहा कि शहर लाहौर किसी कारोबारी या किसी खिलाड़ी का नहीं बल्कि जुल्फिकार अली भुट्टो का है। हमें डराने वाले किसी भूल में ना रहें। एक ही शख्स को बार बार देखना हमें कबूल नहीं। ये ना किसी कारोबारी शख्स का लाहौर है, ना किसी बिजनेस फैमिली का लाहौर है, ना ये किसी खिलाड़ी का लाहौर है, ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का लाहौर। मैं अपना शहर लाहौर आया हूँ। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इलेक्शन लड़ा, तो अब आज मैं अपना शहर लाहौर वापस आके इलेक्शन लड़ रहा हूँ। बिलावल भुट्टो बोले, हम 10 निकाती मंशूर पर अमल करके महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गए। आप बानी PTI के वसीम अकरम प्लस थे, अब क्या हुआ? सहाफ़ी का उस्मान बुज़दार से सवाल। हालात आपके सामने हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म को अफ़हाम व तफ़हीम का मशवरा दे दिया। उस्मान बुज़दार का जवाब। इंडिपेंडेंट जो लोग हैं वो एक मुख्तलिफ जमातों के साथ बैठ के एक अलायंस बना रहे हैं एजाज़ुल हक साहब की सरबराही में, ताकि मुल्क को जो मुश्किलात हैं उनसे निकाला जाए। ये सारे हालात आपके सामने हैं। इस वक्त मैं आज़ाद हैसियत से आपके सामने हूँ। आपका एक विजन है, आप PTI की क़यादत को क्या मशवरा देते हैं कि इस बहरान से कैसे निकल सकती है? आखिर आपकी जमात रही है। मेरे ख्याल में अफ़हाम व तफ़हीम के साथ एक दूसरे के साथ बैठ के मुल्क के मफाद में जो हो वो हमें करना चाहिए और हमें बैठना चाहिए एक दूसरे के साथ। बैरून मुल्क से कराची आने वाले 2 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। शारजा से आने वाले मुसाफिर का ताल्लुक कंबर शहदाद कोट और जद्दा से आने वाले मुसाफिर का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। महकमा सेहत सिंध के तर्जमान के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कंबर शहदाद कोट से ताल्लुक रखने वाला 20 साला मुसाफिर जो कि शारजा से कराची पहुंचा था, जबकि दूसरा मुसाफिर मुजफ्फरगढ़ का 27 साला रिहायशी जो जद्दा से कराची पहुंचा था। इन दोनों मुसाफिरों के मुमकिना अलामात के पेश नज़र टेस्ट किए गए जो मस्बत आए हैं। तर्जमान ने बताया है कि नए कोरोना वेरिएंट JN1 की जांच के लिए नमूने डाउड यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं, जबकि महकमा सेहत सिंध के तर्जमान के मुताबिक इससे कबल भी बैरून मुल्क से आए 2 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई थी।